नकुल और सहदेव, उनके अंदर ओबीडियंस, वफादारी, परंतु वफादारी कैसी? इंटेलिजेंट ओबीडियंस। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम कौरव कल्चर में देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड आने वाला है कौरव कल्चर वाला। तो इंटेलिजेंट ओबीडियंस, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा हनुमान जी का। हनुमान जी कौन से रस में रामचंद्र जी के साथ आदान प्रदान किए? दास्य रस में, ओबीडियंस। दास्य रस मतलब ओबीडियंस। तो हनुमान जी को जब भेजा गया लंका में, तो हनुमान जी ने, देखो अलग अलग प्रकार के गुरु के शिष्य होते हैं। एक शिष्य वो होता है जिसको गुरु जो बोले वही करके आता है। गुरु जी बोले कि भाई नल बंद कर दो, तो जाके नल बंद करके आएगा, बस। वहां पर अगर नीचे भरी हुई बाल्टी पड़ी हुई है, वो ये नहीं कहेगा गुरुजी ने बाल्टी के बारे में कुछ बोला नहीं। तो एक प्रकार का शिष्य होता है जो गुरुजी बोलते उतना ही करता है, ख्याल, ठीक है, कम से कम दूसरे वाले से तो अच्छा है। दूसरा वाला क्या है कि गुरुजी कुछ भी बोले, वो उसके मन में जो आता है वही करता है। जैसे एक बार एक गुरु और शिष्य वो रह रहे थे कुटी में, वन में रह रहे थे। तो हुआ क्या कि अब गुरुजी थोड़े वृद्ध हो चुके थे और शिष्य जो है उसकी जिम्मेदारी है कि गुरु के साथ रह रहा है, गुरुजी वृद्ध हैं तो गुरुजी की सेवा करता रहे। तो गुरुजी ने शिष्य को कहा कि देखो ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश आने वाली है, हमारे कपड़े सूख रहे हैं, तो ऐसा करो ले आओ, नहीं तो रात में सुबह हमारे सारे गीले हो जाएंगे कपड़े। तो शिष्य कहता है गुरुजी अभी हम लेट चुके हैं, अभी आप बोल रहे हो, मैं अब ये कह रहा हूं कि वो जो बिल्ली है ना, अब मैं आज इर्द गिर्द घूमती रहती है कुटी के, तो जब बारिश होती है ना तो बिल्ली अंदर आती है, वो जब अपना शरीर झड़काएगी ना तब समझ में आएगी कि बारिश आई कि नहीं, अभी इसे मत उठाओ। मैं गुरुजी भी बोलेगी कैसा शिष्य मिला है। फिर कहते हैं अरे वो लालटेन, हाँ अरे वो लालटेन तो बंद कर दे, पूरी रात भर लालटेन जलती रहेगी। गुरुजी आंखें बंद कर लो ना, अपने आप अंधेरा हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि अरे कम से कम वो हवा से दरवाजा खुल गया है, कम से कम दरवाजा तो उसके लिए तो उठना पड़ेगा। तो शिष्य कहता है गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक आप तो कर लो। तो इसलिए कहते हैं गुरु चोर चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला। तो हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने भेजा संदेश देने के लिए, वो प्रभु श्री राम के मैसेंजर के रूप में गए थे और उन्होंने संदेश दे दिया था। संदेश देने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विस कर कर जाऊं। तो जो लंका दहन, वो जो लीला हनुमान जी ने की, वो एक्स्ट्रा सर्विस, और वो कर कर हनुमान जी ने रावण, बहुत उन्होंने दिमाग लगाकर वो काम किया था। पूरे लंका जानबूझकर उन्होंने कहा ठीक है मेरी पूंछ पर आग लगवाई, उन्होंने आग। और जब सीता, उनको समझ में आया कि हनुमान जी के पूंछ पर आग लग गई है, तो सीता देवी वो प्रार्थना करने लगी कि मैंने यदि अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य या पुण्य किया है या भक्ति की है राम की, वो सारी भक्ति का श्रेय हनुमान जी की पूंछ की जो अग्नि है उसको ठंडा करो। तो जो पूंछ पर भी हनुमान जी को अचानक ठंडक महसूस हो रही थी। ये रिजल्ट होता है जब शिष्य कुछ एक्स्ट्रा करता है अपने गुरु के लिए, वही नहीं कि बस जो बोल दिया उतना ही करना। तो हनुमान जी ने जब ये एक्स्ट्रा, और हनुमान जी ने ये इसलिए किया कि रावण को एक नमूना दे दिया कि रावण मैं तो केवल एक पोस्टमैन हूं, मैं तो केवल एक दूत हूं, दूत,
और मैं देख क्या करके जा रहा हूं। तो समझ जा रावण, पीछे कौन आ रहे हैं, समझ जा। यहां तो केवल, और दूत कौन होता है, जो कुछ ना कर सके। हनुमान जी की नम्रता, वो कह रहे हैं कि जो कुछ ना कर सके, जो कुछ काम ना आए किसी सेना में, तो उसको दूत बनाकर भेजा जाता है यहां एज अ मैसेंजर। ठीक है भाई, तो लेटर लेके चला जाओ और कुछ नहीं कर सके। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं जो सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक वाला उनके आर्मी का, मैं तेरी पूरी लंका जलाकर जा रहा हूं। सोच, बाकी जो पीछे मैं छोड़कर आया हूं, हालांकि वो सब सर्वसाधारण बंदर ही थे, लेकिन हनुमान जी एक ऐसा कॉन्फिडेंस उन सब का वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और वास्तविक रूप में रावण सहम गया।